अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। रिडॉक्स रिएक्शन की ये चौथी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पहले रिडॉक्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो सिंपली कहा जाता है कि इसको चार्ज ऑन एनी स्पीशी मान के चलते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन एनी स्पीशीज़ को कंसिडर करके चलते हैं, तो इसी से हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई भी चीज़ की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी या उसके ऊपर कितना चार्ज बनेगा अगर वो किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर होगा। और रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है वो टोटल 4 तरह का होता है, ठीक है। जैसे एक होता है हमारा कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है हमारा डिकम्पोजिशन, तीसरा जो होता है हमारा वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और हमारा चौथा जो होता है वो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इन चारों रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे आगे वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ सकें। तो आइए हम लोग पहली टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि है हमारी रिडॉक्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च करेंगे एंड ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आगे केमिस्ट्री सीखो लिख देंगे तो वो वीडियो मिल जाएगी, या इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक रहती है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं हम लोग कि हमको कैसे रिडॉक्स को देखना है ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। देखिए, दो चीज़ें पॉसिबल हैं क्या, कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है, उसका कोई प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट पे अगर मान लीजिए कि हमारे पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और प्रोडक्ट पे +2 आ रही है या +3 आ रही है, कुछ भी मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का मतलब, मान लेते हैं कि रिएक्टेंट पर जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन जब इसका प्रोडक्ट बना तो हमको दिखी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी मिलती है, और हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बढ़ रही है, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं क्या, कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें हम नोटिस करते हैं कि किसी स्पीशीज में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ हम मानते हैं कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। और हमको ऑलरेडी पता है कि ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं, तो यानी कि अगर हमको कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी तो उसके साथ साथ हमको साइमल्टेनियसली डिक्रीज होती हुई भी दिखाई देगी। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लास 10 का एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम लोग जिंक को किसी एसिड में डालते थे। चल सपोज कर लेते हैं HCl में डालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता था वो क्या बनता था, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी, ठीक। तो इसको बैलेंस आउट करते हैं, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा लें तो ये बैलेंस आउट हो जाएगा, सिंपली क्लियर है। अब जिंक है हमारा, ये है एलिमेंट्री फॉर्म में, तो हमने रूल्स पढ़ रखा है, एलिमेंट्री स्टेट में होता है तो यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज 0। ये कंबाइंड फॉर्म में है, क्लोरीन के ऊपर -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1। यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लोरीन पे हमको पता है -1, क्योंकि हमने बताया था कि ग्रुप 17 पर जनरली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। तो जिंक निकालेंगे, जिंक निकालने के लिए हम अलजेब्रिक मेथड इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने जिंक क्लोराइड ले लिया, इस पर हमको पता है -1 है, इसको x मान लें, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस -1, क्योंकि क्लोरीन 2 है इसलिए 2, और इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, न्यूट्रल स्पीशी है तो 0। तो यहाँ पर हमको जिंक के ऊपर चार्ज मिल गया +2, तो यहाँ +2 कर लेते हैं। हाइड्रोजन हमारा सेल्फ कंबाइंड है, अपने आप से कंबाइंड है, ये एक एलिमेंट्री स्टेट कहलाता है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो हमको सबके चार्जेस मिल गए। अब जरा जिंक को रिएक्टेंट साइड से देखें और प्रोडक्ट साइड से देखें, तो हम नोटिस कर रहे हैं कि जिंक 0 से जो है कहाँ चला जा रहा है, +2 पर चला जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जिंक यहाँ पर क्या कर रहा होगा, जिंक यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। इसी तरह हम हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन पर +1 है और यहाँ पर 0 है, यानी कि +1 से हाइड्रोजन क्या हुआ है, 0 में गया है।
तो +1 से 0 जाने का मतलब यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ जो प्रोसेस है वो कैसी है, रिडक्शन प्रोसेस है। और क्लोरीन को नोटिस करें तो क्लोरीन यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी -1 है, तो इस पर कोई चेंजेस नहीं है। तो जो यहाँ पर हुआ क्या कि जो जिंक 0 से +2 हुआ यानी ऑक्सीडेशन किया और हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं रिडॉक्स को ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ रही होगी तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही होगी तो रिडक्शन। इसी तरह एक आध एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास हाइड्रो आयोडोडिक एसिड है, HI है अगर हमारे पास हाइड्रो आयोडोडिक एसिड, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है आयोडीन का और इसके साथ HCl मिलता है। ठीक है, हमको यहाँ बैलेंस आउट करना पड़ेगा अगेन, क्योंकि यहाँ 2 आयोडीन है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, तो हाइड्रोजन 2 हो गया, तो हमको यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। अब सारी चीज़ें बैलेंस हो गई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ हमको सेम चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन 2 क्लोरीन, 2 आयोडीन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन। ठीक है, अब हम चार्ज लगाते हैं। तो चार्ज लगाने के लिए सबसे पहले देखिए, ये हमारा एलिमेंट्री स्टेट, तो इसको 0 कर लीजिए। ये एलिमेंट्री स्टेट, तो इसको 0 कर लीजिए। कंबाइंड स्टेट है, आयोडीन है। आयोडीन कहाँ से आता है, ग्रुप 17 से आता है। जनरली इसकी -1 होती है, तो -1 ले लेते हैं, हाइड्रोजन पे +1। इसी तरह क्लोरीन पे यहाँ -1 और हाइड्रोजन पे +1। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन जो है हमारा 0 से कहाँ जा रहा है, -1 पर जा रहा है, और हमारा आयोडीन -1 से 0 पर। तो -1 से 0 पर जाने का मतलब ये बढ़ गया, बढ़ने का मतलब ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, और ये 0 से -1 जा रहा है यानी घट रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ क्लोरीन क्या हो रही है, रिडक्शन कर रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में रिडॉक्स को समझते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये 2 जनरल एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप बातों को समझ गए होंगे कि अगर हमको कहीं भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर दोनों कहा जाता है बढ़ता हुआ दिखाई दे, दैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन हो रही है। और अगर हमको कहीं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट घटती हुई दिखाई दे, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रोसेस। अब हमको पता है कि हमारे पास जब कभी ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रहा हो, तो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है हमारी ऑक्सीडेंट और दूसरा आता है हमारा रिडक्टेंट, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी ऑक्सीडेंट जो होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और रिडक्टेंट जो होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इनको कैसे डिफाइन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में, तो ऑक्सीडेंट को हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि जो चीज़ ऑक्सीडेशन करेगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ठीक है, और जो रिडक्शन करती है, वो जो चीज़ ऑक्सीडेशन करती है वो क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और जो चीज़ रिडक्शन करती है वो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग डिफाइन करेंगे जिस स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया हो। ठीक है, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट जो होता है उसको डिफाइन किया जाए कैसे, कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, जिस स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ होगा, डिक्रीज हुआ होगा, वो ऑक्सीडेंट होगा। और जिस स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई होगी वो क्या होगा, हमारा रिडक्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि सपोज करें अगर हमारे पास यहाँ पर I -1 से 0 जा रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर I कैसा बिहेव कर रहा है, ये हमारा I जो है ये बिहेव कर रहा है एज अ रिडक्टेंट। ठीक है, ये जो स्पीशी है HI ये रिडक्टेंट की तरह बिहेव कर रही है, और ये जो हमारी क्लोरीन है ये किसकी तरह बिहेव कर रही है, ऑक्सीडेंट की, क्योंकि यहाँ पर हम नोटिस कर रहे हैं कि 0 से -1 जा रहा है। तो हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं क्या कि 0 से -1 पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स की। तो जैसा हमने बताया कि टोटल 4 टाइप्स जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला हमारा आता है कॉम्बिनेशन, जो कि हम लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पर फिर दूसरा आता है हमारा डिकम्पोजिशन, इसको भी हमने पढ़ रखा है। और तीसरा जो हमारा आता है वो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, इसको भी हमने पढ़ रखा है। जो नया हमको टर्म मिला है वो क्या है, वो है हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
तो हम लोग तीनों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए, बेसिक आइडिया मिल जाए कि होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात की जाए तो एज यूजुअल कोई ऐसा रिडॉक्स हो जिसमें दो स्पीशी कंबाइन हो रही हूँ, ठीक है। जैसे हम समझते हैं कॉम्बिनेशन को कि अगर मान लीजिए दो स्पीशी कंबाइन हो रही हो और रिडॉक्स हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए है बी है, आपस में जोड़ के ए बी बनाए, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन का एक जनरल फॉर्म है, लेकिन अगर हम इसमें रिडॉक्स को भी इंक्लूड कर दें तो ये हमारा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करें और कार्बन डाइऑक्साइड बने। अब अगर हम इस पर चार्ज लगाएं, एलिमेंट्री स्टेट जीरो, यहाँ कंबाइंड स्टेट, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, दो ऑक्सीजन पे -4 हो जाता है, तो ये -2 तो इसकी तरफ आ जाएगा +4। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 0 से +4 जा रहा है और ये 0 से -2, तो यहाँ बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और यहाँ घट रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब लेकिन हमने ये भी देखा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग स्पीशी कंबाइन हो रही है, तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरा वाला अपना देखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंपली क्या है, इसका जस्ट उल्टा होता है। ए बी एक स्पीशीज है जो ब्रेक डाउन हो जाए किसी वजह से ए और बी में। तो ऐसे का एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास वाटर है, वाटर की हमने कर दी क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर वाटर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म में। उसको हम लोग कुछ इस तरह से बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये एलिमेंट्री स्टेट तो 0, ये भी एलिमेंट्री स्टेट तो 0, यहाँ पर इस पर -2 और हाइड्रोजन पर +1। तो ऑक्सीजन को अगर हम कंपेयर करें तो ये -2 से 0 हो रहा है और हाइड्रोजन जो है +1 से 0। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो यानी रिडक्शन कर रहा होगा, और ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है यानी बढ़ रहा है, तो हमारा यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी जहाँ रिडॉक्स इंक्लूड हो जाए तो वो टाइप्स रिडॉक्स के टाइप्स में आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम तीसरा देखें, हमारे पास आता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में हम नोटिस करेंगे, जैसे मान लीजिए एक डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक सल्फेट है, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं कॉपर नाइट्रेट से, तो हमको प्रोडक्ट मिलता है जिंक नाइट्रेट ZnO3 ट्वाइस और कॉपर सल्फेट, ठीक है। जिंक पर यहाँ अगर आप चार्ज देखेंगे तो +2 आएगा, पूरे सल्फेट पर -2, कॉपर पर +2, NO3 पर -1, यहाँ जिंक पर +2, नाइट्रेट पर -1, कॉपर पर +2, सल्फेट पर -2। तो जो रिएक्टेंट साइड हमको चार्ज है वही प्रोडक्ट साइड भी दिख रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में कभी भी रिडॉक्स नहीं होता, ये याद रखिएगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट अगर है तो रिडॉक्स नहीं होगा, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम मान लें, जैसे भी हमने पहले भी एग्जांपल लिया कि जिंक को अगर हम HCl से रिएक्शन कराएं तो हमको क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड मिलती है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हमने देखा कि इस पर 0 है, -1 +1, यहाँ पे +2 -1 और 0, तो यहाँ पर भी हमको रिडॉक्स दिख रहा है, ठीक। एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ये फॉलो करता है किसको, ये फॉलो करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को फॉलो करने का मतलब ये है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे वो लो रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल अगर हमने कंसीडर करें, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, फिर बेरियम है, ठीक है, स्ट्रॉन्टियम है, देन उसके बाद कैल्शियम है, देन उसके बाद सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये जाते जाते आगे पूरी सीरीज़ कंटिन्यू होती जाती है, फिर आगे लास्ट में आयोडीन आ जाता है, देन ब्रोमीन आ जाता है, तो ये ख़त्म होती है फ्लोरीन पर जाके, क्लोरीन देन फ्लोरीन। तो हम इधर से इधर जब चलते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ता जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो होता है क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता जाता है, ठीक। दैट मीन्स कि ये सब हाईली रिड्यूस हो सकते हैं, आसानी से रिड्यूस हो सकते हैं। तो यही सीक्वेंस फॉलो करता है। जैसे सपोज करिए कोई स्पीशी है जिसमें बेरियम है, जैसे मान लीजिए हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, ठीक। अब इसका रिएक्शन अगर मैं कैल्शियम से करा दूं, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इसकी हाईली रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ गई है तो रिएक्टिविटी क्या होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो कैल्शियम जो है क्या होगा, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा एक्टिव मेटल आ गया तो बेरियम से पहले जैसे मान लीजिए पोटेशियम आ गया तो पोटेशियम क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर लेगा।
तो जहाँ जैसे हमने 10th में पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज, वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी रिडॉक्स में भी डिस्प्लेसमेंट के केस में। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हमारे पास आया जिंक, इसका रिएक्शन हम कराते हैं कॉपर सल्फेट से, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। यही अगर इसका उल्टा होता है, जैसे मान ली कॉपर है, हम इसको जिंक सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। रेडॉक्स इंक्लूड करते हैं, ये 0 है, सल्फेट पर -2, पूरे सल्फेट पर -2 चार्ज तो कॉपर पे +2, यहाँ पूरे सल्फेट पर -2 तो जिंक पर +2, कॉपर पर 0। तो हमको साफ दिख रहा है कि ये 0 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, और कॉपर जो है +2 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी रिड्यूस हो रहा है, और ये वाला क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन कर रहा है जिंक, तो ये रिडॉक्स हो गया। ठीक है, ये रिएक्शन ना होने की वजह क्या है, क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है वो जिंक से कम होती है। ठीक है, तो कॉपर जो है बाद में आता है सीरीज में, जिंक पहले आता है। जैसे हम अगर सीरीज को कंप्लीट करें तो आगे एल्युमिनियम के बाद हमारे एल्युमिनियम के बाद आता है मैंगनीज, मैंगनीज के बाद जिंक, जिंक के बाद क्रोमियम, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, देन कॉपर आता है। तो कॉपर जो है क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, उतना इसकी जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। ठीक है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, तो कॉपर रिड्यूस होगा जल्दी से, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है ना, जैसे कॉपर और जिंक सल्फेट को अगर मैं कराना चाहूँ तो यहाँ 0 है, इस पर +2 है, इस पर -2, इसको हम हटा ही देते हैं तो सही रहेगा। तो होना क्या चाहिए था कि कॉपर, लेकिन ऐसा रिएक्शन में प्रोसीड नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि कॉपर पे यहाँ पर +2 चार्ज आ जाएगा और जिंक पे 0 आ जाएगा। अब जिंक सीरीज में जो है क्या है, पहले है कॉपर बाद में है, तो जिंक जो है क्या होगा, हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, या फिर उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल यानी उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, घटने की वजह से क्या होगा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी घटने की वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता है। ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज़्यादा है, जिंक का कम है, तो ये रिड्यूस नहीं हो सकता, रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए ये रिएक्शन प्रोसीड आउट नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो चौथा आता है, जो हमारा चौथा रिएक्शन का टाइप आता है वो आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक नया तरह का रिएक्शन है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एक ही स्पीशी होगी, मगर जब वो प्रोडक्ट साइड जाएगी तो उसके दो अलग अलग हमको चार्जेस दिखाई देंगे या दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमने ले लिया, ये जब डिकम्पोज होता है तो हाइड्रोजन बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, हम इसको बैलेंस करते हैं ऐसे करके और यहाँ 2 लगा लेते हैं। अब ये परऑक्साइड है तो यहाँ ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आएगा। ध्यान देने वाली बात है, परऑक्साइड जो होता है उसमें ऑक्सीजन कुछ इस तरह से लिंक्ड होता है और यहाँ इस पर चार्ज दोनों पर -1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर में ये ऑक्साइड के फॉर्म में तो -2 और इस पर +1 और यहाँ 0। अब देखिए हाइड्रोजन पर तो +1 रहेगा ही, यही चीज़ यहाँ पर भी है और यही चीज़ यहाँ पर भी है, यानी एक ही स्पीशीज दो अलग अलग चार्ज, यानी खुद ही रिड्यूस भी हो रही है और खुद ही ऑक्सीडाइज भी हो रही है, सेल्फ सब कुछ हो रहा है। ठीक है, मतलब सेम स्पीशी जो है रिड्यूस भी हो, साथ ही साथ क्या हो, ऑक्सीडाइज भी हो। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड बहुत फेमस एग्जांपल है। इसके अलावा हम लोग देखें तो आयोडीन का अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर हमको जो बाई प्रोडक्ट मिलता है KOI और वाटर, अगेन ये 0 है, यहाँ पर -1 है, इस केस में इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है, जब हम इसका निकालेंगे चार्ज, क्योंकि पोटेशियम पे +1 ऑक्सीजन पे -2 सॉल्व करेंगे तो इस पे +1 आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, दो जगह अलग अलग जा रही है, तो ये भी क्या हो गया, टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा चारों टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि पूरी बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।